जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर। आइए देखते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। हमने अलंकार के बारे में जानकारी ली, अलंकार किसे कहते हैं, प्रकार और भी जानकारी जो आपको देखना हो अलंकार के बारे में इसके और आगे तो आप अगली वीडियो में देख सकते हैं। हमने वीडियो डाले हैं, अपलोड किए हैं हमने। देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं तथा उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार है तथा उनके उदाहरण हैं। देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। हम एक उदाहरण लेकर चल रहे हैं जो लिया है हमने कि राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ये हमने उदाहरण लिया है। तो इसमें हम कैसे समझ पाए कि ये उपमेय में उपमान की संभावना कर रहे हैं। उपमेय और उपमान की सब हमने बताया है और वीडियो में हमने बताया है कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, वाचक शब्द और भी बताया है हमने। तो यहाँ उपमेय जो है वो होगा राधा का मुख और जो उपमान है वो चंद्रमा है। यहाँ पर उपमेय होगा राधा का मुख और उपमान होगा चंद्रमा। जो चंद्रमा है, देखिए यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है, यानी कि जो राधा का मुख है ना उसमें चंद्रमा की संभावना की जा रही है कि चंद्रमा के समान। वहां उस उदाहरण में हमने ये देखा कि वो चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर उपमान की संभावना की जा रही है, वहां पर मतलब कि जो चंद्रमा है उसकी संभावना की जा रही है कि हाँ वो राधा के मुख के समान है, उसकी संभावना की जा रही है। उपमेय में उपमान की संभावना करते हैं। राधा के मुख में को चंद्रमा के समान सुंदर होने की संभावना करते हैं हम, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आपको परिभाषा याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इतनी एक दो लाइन की परिभाषा है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान कैसे कर सकते हैं हम कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द जो उत्प्रेक्षा के वाचक होते हैं वो क्या होते हैं, आइए देखते हैं। उत्प्रेक्षा में मानो, जानो, मानहु, जानहु, मनु, जनु, इव, मनहु आदि उत्प्रेक्षा से वाचक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये उत्प्रेक्षा से यानी कि हम उत्प्रेक्षा अलंकार जो है उसके उदाहरण की पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर आपको ये जो वह शब्द है मानो, जानो, मानो, जानो, मनु, जनु, इव, मनो, ये शब्द है, ये वाचक है। तो अगर ये आपको किसी उदाहरण में दिखे कि हाँ ये शब्द है तो आपको ये तुरंत पता चल जाएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्योंकि ये उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। इनको हम उत्प्रेक्षा के वाचक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इनकी पहचान हम इससे हम पहचानते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, इनकी उत्प्रेक्षा की पहचान है ये। तो हम इसी प्रकार से हम उत्प्रेक्षा के उदाहरण को पहचानते हैं कि हाँ यही उत्प्रेक्षा के उदाहरण है। उत्प्रेक्षा के उदाहरण में हम देखते हैं कि हम कैसे यहाँ पर आएगा, कैसे हम पहचान कैसे सकते हैं। उदाहरण में सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात, मानव नीलमणि शैल पर आपत परिप्रभात। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के पीताम्बरी वस्त्र के बारे में मतलब वर्णन कर रहे हैं कि वो जब पीताम्बर पहन कर निकलते हैं तो वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीलमणि शैल पर, पर्वत पर नीलमणि यानी कि सुबह का जो सूरज निकलता है, प्रभात होता है, उसी के प्रकार वो प्रतीत हो रहे हैं। इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुहावना लग रहा है, ये उस पर है। और यहाँ पर हम देखते हैं इस काल हमारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मतलब इस काल हमारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा। मानो, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो है ये भी उत्प्रेक्षा के वाचक के रूप में प्रयुक्त है। ये उत्प्रेक्षा के वाचक है और यहाँ पर जो मानव है ये उत्प्रेक्षा के वाचक है। ये दोनों उत्प्रेक्षा के वाचक हैं। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि उत्प्रेक्षा के वाचक आप याद कर रहे हैं तो आपको पता है, अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये उत्प्रेक्षा के वाचक है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ये दो उत्प्रेक्षा के हमने उदाहरण लिए हैं। उत्प्रेक्षा के अलंकार के और उदाहरण हैं।
वो हम निम्न है, बहुत से उदाहरण है, पर आपको अगर आप ये उत्प्रेक्षा के अलंकार की जो पहचान करने वाले वाचक है इनको आप याद रखेंगे तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करने में दिक्कत नहीं होगी। और परिभाषा परिभाषा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इतना सिंपल सा 2 लाइन का परिभाषा है, आपको कि बहुत जल्दी याद हो जाएगी। अगर आपको समझ में आया होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कैसे कर सकते हैं हम। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन है कि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द क्या है, ऑप्शन में आ जाता है, तो आप अगर जानते रहेंगे, इनको याद रहेंगे तो जरूर आप बता पाएंगे कि उत्प्रेक्षा के वाचक कौन कौन से हैं। उनमें उदाहरण में आ जाएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार के जो उत्प्रेक्षा अलंकार उनके कई उदाहरण दे दिए जाएंगे, उनमें आप पहचान करें कि उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आप अगर इन शब्दों को, ये जो वाचक हैं उत्प्रेक्षा के, इनको याद रखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी कि ढूंढने में कौन से है, तो आप जल्दी से जल्दी उसको समझ जाएंगे कि कौन सा है उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण। आप तुरंत समझ जाएंगे कि आप टिक लगा देंगे कि सही ऑप्शन क्या है उसमें। ये जो है मानो जानो ये सारे शब्द उत्प्रेक्षा के वाचक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।